नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोग एसएसबी सेंटर्स पे पहुंचेंगे अपना रिटन क्वालिफाई करके या डायरेक्ट एंट्री से, तो उस सिलेक्शन बोर्ड में क्या क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप लोग सुबह सुबह वहाँ पहुंचेंगे 5:30-6 बजे, जो भी आपका टाइमिंग गिवन होगा आपके कॉल अप लेटर में, तो सबसे पहले जो होगा वो आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट चेक होगा। बेसिक डॉक्यूमेंट चेक में वो आपका एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, आपका कॉल अप लेटर चेक कर सकते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट चेक कर सकते हैं और आज के टाइम पे आपका एक कोविड का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एक डॉक्यूमेंटेशन का एक बेसिक चेक होगा। ठीक है, फिर जिसके बाद वो आपको अंदर भेज देंगे, आप लोग लाइन बाय लाइन अंदर जाएंगे। ठीक है, और लाइन बाय लाइन जाने के बाद आपको एक ग्राउंड वगैरह में खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड में खड़ा होने के बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप फिल करके ले गए होंगे अपने कॉल अप लेटर के साथ, वो डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद क्या होता है कि आपका लगेज जो होता है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं तो आपके लगेज का उस समय कोई काम नहीं है, आपका लगेज सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रक्स वगैरह में आती हैं, ट्रक्स वो लेके चली जाती हैं। एंड उसके बाद आपको आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका पेन हो गया और आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब आपको अपने साथ रखने होते हैं फाइल्स वगैरह में। ठीक है, एंड बाकी सारा लगेज चले जाता है, मोबाइल वगैरह सब कुछ चले जाता है। देन उसके बाद आपका होता है लंच, आपको ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के लिए आपको बोला जाता है, एक पर्टिकुलर हॉल होता है, वहाँ पर खाना वाना लगा होता है। सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, जैम वगैरह वही सब मिल जाता है। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा टेस्टिंग हॉल में। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करके आप पहुंच गए हैं टेस्टिंग हॉल्स में। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है जो कि हो सकता है कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में अलग हो एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में अलग हो, एनएसबी में अलग हो, नेवल सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन मोटा मोटा प्रोसेस यही रहता है। ठीक है, तो आप टेस्टिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। टेस्टिंग हॉल में आपके शुरू होंगे टेस्ट। तो डे 1 जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, तो डे 1 में सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो होगा आपका OIR का टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ठीक है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें बेसिकली कॉमन जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। 2 सेट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन विल बी ऑफ वर्बल एंड सेकंड विल बी नॉन वर्बल। ठीक है, एक होता है वर्बल का, एक होता है नॉन वर्बल का। ठीक है, ये 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। टाइम कितना रहेगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, वो मैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग OIR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके 2 टेस्ट हो गए, वर्बल और नॉन वर्बल। इसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलता है, 2-3 मिनट 4 मिनट का गैप मिलता है। वो भी जनरली क्या होता है कि आपको जितनी देर वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वही सब उतना ही गैप है। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का गैप दिया जाता है। हॉल में ही बैठे रहेंगे, हॉल से कहीं जाने को नहीं मिलेगा आपको, हॉल में ही बैठे रहेंगे। देन उसके बाद आपका शुरू होता है PEP एंड DT का टेस्ट, जिसको हम कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। इस टेस्ट में क्या होता है कि पहले आपको एक शीट बांट दी जाती है। ठीक है, चलिए खैर वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। एक शीट आपको बांट दी जाएगी, आपको बेसिकली पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी। देन आपके ग्रुप्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स डिवाइड हो गए। ग्रुप्स किस लिए डिवाइड होते हैं? डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो ग्रुप्स जब डिवाइड हो गए तो आपको डिस्कशन हॉल, मतलब एक अलग रूम्स होता है, वहां पर आपको ले जाया जाएगा। या अगर आपका नंबर देर में आने वाला है, जो कि आपका चेस्ट नंबर है वो देर में आने वाला है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इसके बाद आपका डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा लंच के लिए। ठीक है, आप लंच के लिए चले गए, आपने लंच वगैरह किया, फिर आपको एक ग्राउंड में वापस से एक्यूमुलेट होना होगा। वहां पर ग्राउंड में आपको रिजल्ट आपका बताया जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे स्क्रीन इन हो जाएंगे वो अपना अलग उनको भेज दिया जाएगा, और जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको वहीं से बस में बैठा दिया जाता है, उनको स्टेशन वगैरह पे ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन के बाद का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस की बात करें तो आपका वही डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक है, आपका जो 10th मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट वगैरह वगैरह, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है। नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है।
उसके बाद आपको नए चेस्ट नंबर्स बांटे जाएंगे जो कि फेज 2 के चेस्ट नंबर्स होते हैं। मतलब फेज 1 का जो चेस्ट नंबर था वो अलग था, ठीक है। अच्छा, चेस्ट नंबर का प्रोसेस मैं भूल गया था। चेस्ट नंबर का प्रोसेस आपको OIR से पहले ही दे दिया जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाइज या नंबर वाइज आपको वो जो आपका चेस्ट नंबर होता है वो बांट दिया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग चालू होगी, ठीक है। तो आपका टेस्ट जो आपका चेस्ट नंबर है वो आपको दूसरा मिल जाएगा, फेज 2 का चेस्ट नंबर मिल जाएगा, एंड उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चालू हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसको मैं वीडियो 1 में भी बता चुका हूँ, दैट इज मनसा वाचा एंड कर्मणा। अरे यार, ठीक है। तो मनसा वाचा कर्मणा जैसे मैं बता चुका हूं, मनसा इज आप क्या सोचते हैं, वाचा इज आप क्या बोलते हैं, एंड कर्मणा इज आप क्या करते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों का जब अलाइनमेंट हो जाता है, ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाते हैं, तो आपका रिकमेंडेशन हो जाता है। तो अब यहां पर SSB बोर्ड में आपको तीनों को चेक करवाना होगा। अब तीनों को कौन कौन चेक करेगा, तो मनसा इज फॉर साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर आपको जो चेक करते हैं दैट इज साइकोलॉजिस्ट। वाचा इज आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू माने कि आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यूअर होगा, एक आप होंगे और उन्हीं दोनों के बीच में बातचीत होगी। कर्मणा इज आप क्या करते हैं, तो वो आपको ग्रुप टास्क होते हैं, आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, वेरियस टास्क होते हैं, एंड उसके ऑफिसर को हम कहते हैं ग्रुप टास्क ऑफिसर, ठीक है। तो ये 3 चीजें वहां पर चेक की जाती हैं, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहला टेस्ट आपका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में डे 1 पे ही हो जाता है। यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो गए, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद आपको रूम्स वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर आपको 3 घंटे 2-3 घंटे का गैप मिलता है, उसके बाद आपका डे 1 पे ही आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसके हम साइक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। डे 1 पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं AFSB की। बाकी बोर्ड्स में जो साइक टेस्ट होता है वो डे 2 पे होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका साइक टेस्ट डे 1 पे हो चुका है। साइक टेस्ट होता है लगभग 3-3 घंटे का होता है पूरा टेस्ट। उस टेस्ट को खत्म करने के बाद यू आर फ्री, आप जाके अपना डिनर कर सकते हैं। उसके बाद आप सोना है तो सोइए, नहीं सोना है मत सोइए, ठीक है। आप अपने रूम्स में चले आएंगे और ये दिन आपका ओवर हो जाएगा AFSB के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप AFSB में नहीं जा रहे हैं तो आपका साइक टेस्ट जो होता है वो डे 2 पे होता है। तो जनरली आप जो सिलेक्शन हुआ है आपका, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, आपको चेस्ट नंबर्स मिले फेज 2 के, देन उसके बाद आप रूम्स में चले जाते हैं। आप उसके बाद फ्री हैं, आप रेस्ट करिए, आप गेम्स खेलिए, कुछ भी करिए। डे 2 पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपका डे 2 पे भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग डे 2 की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इंटरव्यू होता है वो हमारा किसी भी दिन शेड्यूल हो सकता है एक्सेप्ट डे 5, ठीक है। यानी कि चाहे आप AFSB में जाएं, चाहे आप किसी अदर बोर्ड में जाएं, जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो होता है वो किसी भी दिन शेड्यूल हो सकता है डे 1 से लेकर डे 5 तक। अब ध्यान रखिएगा ये इंटरव्यू उन्हीं बच्चों का होगा जो सिलेक्ट हो चुके होंगे फेज 2 में, ठीक है। तो डे 1 से लेकर डे 4, क्योंकि डे 5 तो कॉन्फ्रेंस का होता है, उस दिन कॉन्फ्रेंस के दिन किसी का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका शुरुआत के दिनों में ही हो जाता है जनरली, और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपका बाद के दिनों में पड़ेगा, यानी कि 3rd या 4th डे पे पड़ेगा, ऐसा जनरली होता है, ठीक है। बाकी किसी भी दिन हो सकता है इंटरव्यू। अब साइक टेस्ट की बात कर लें तो AFSB में डे 1 पे ही हो जाएगा, और बाकी किसी बोर्ड में जाएंगे तो डे 2 पे कंपल्सरीली हो जाएगा, ठीक है, डे 2 पे खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं डे 3 और डे 4 पे। तो डे 3 और डे 4 में ये होगा कि आपका बेसिकली जो अलाइंड होंगे दैट इज GTO टास्क, ठीक है। जो ग्रुप टास्क आपके होंगे वो आपके 2 दिन चलते हैं। ग्रुप टास्क टोटल कंसिस्ट ऑफ 9 टास्क, ठीक है। इसमें टोटल जो होते हैं 9 टास्क होते हैं। 9 टास्क को मैं बता दे रहा हूं उसमें क्या क्या टास्क होते हैं। डीपली हम उसको दूसरी वीडियो में एनालाइज करेंगे, लेकिन यहां सबसे पहले आपका दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस एक नॉर्मल सीक्वेंस रहता है, लेकिन कभी कभी आपका जो ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है उनकी चॉइस भी होती है, या वो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है, तो सीक्वेंस अलग हो सकता है, बट जनरल जो एक सीक्वेंस होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला होगा GD ग्रुप डिस्कशन, दूसरा होता है GPE यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है।
तीसरा आपका टास्क होगा PGT यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। चौथा टास्क होगा HGT जो कि हम लोग कहते हैं हाफ ग्रुप टास्क। पांचवा जो आपका टास्क होगा दैट विल बी समटाइम्स इट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ठीक है, ये कई बोर्ड्स में होती है, कई बोर्ड्स में नहीं होती है। एंड जो छठा और लास्ट टास्क होता है दैट इज लेक्चरेट, ठीक है, लेक्चरेट आपका। तो ये 6 टास्क एक दिन में होते हैं, तो ये डे 3 पे हो सकते हैं या डे 4 पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरे दिन के टास्क होते हैं, मतलब ये GTO का पहला दिन है और GTO के दूसरे दिन आपका शुरुआत होगा मे बी कमांड टास्क से, देन आपके होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड लास्ट जो आपका टास्क होता है दैट इज फुल ग्रुप टास्क, ठीक है। तो ये 2 दिन के ग्रुप टास्क हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल डे 3 पे आपका GTO स्टार्ट होता है, तो डे 3 पे ये सारे टास्क होंगे और डे 4 पे ये टास्क होंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डे 4 पे GTO स्टार्ट होता है, तो डे 4 पे ये सारे टास्क होंगे और डे 5 पे ये सारे टास्क होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो दोबारा एक बार बता दूं, तो डेज 1 पे आप स्क्रीनिंग करके आए, आप स्क्रीन इन हो गए भगवान की दुआ से। देन आपका अगर AFSB में है तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट उसी दिन हो जाएगा। मान लीजिए आप AFSB में नहीं है तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट दूसरे दिन होगा, ठीक है। दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो अलग बात है, नहीं तो सिर्फ एक टेस्ट होता है एक दिन में, ठीक। तो आपका डे 2 भी खत्म हो गया। डे 3 पे मान लीजिए आपका GTO लगा है तो ये सारे टास्क होंगे एंड ये भी मोस्ट प्रोबेबली 11-12 बजे तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो डे 3 के आपका GTO हो गया, ये वाला 6 टास्क, एंड ये 3 टास्क आपके डे 4 पे हो गए। एंड डे 5 जो लास्ट डे होता है, डे 5 इज कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्या होता है कि दैट इज द सबमिशन ऑफ योर फाइनल प्रोसेस, ठीक है। सबमिशन मतलब वहां सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, पूरे हमारे बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे वहां बैठे होते हैं। आपको वहां पर बुलाया जाता है, ठीक है, आप वहां बैठते हैं और एक नॉर्मल सा लाइट डिस्कशन होता है, ठीक है, कि हाउ वॉज योर स्टे एंड आपने क्या क्या अपने दोस्तों से सीखा, आपने दोस्त बनाए नहीं बनाए, आपका टास्क कैसा गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिस्कशन होता है। और कॉन्फ्रेंस के दिन ये होता है कि आप सारे बोर्ड मेंबर्स को एक साथ ड्रेस में देखते हैं, जो कि सीन बहुत अच्छा होता है। एंड बहुत ही कम लोगों को वैसा देखने का मौका मिलता है, कई लोग शुरुआत में बाहर हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिलहाल डे 5 इज अबाउट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आप रिपीटर हैं, तो रिपीटर की वजह से क्या होता है कि आपका डे 4 पे अगर GTO का टास्क शुरू हुआ है तो डे 5 यानी कि जब कॉन्फ्रेंस चल रही होगी तो मे भी आपके ये टास्क अलाइंड हो। ये टास्क कंप्लीट करके आपको ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, फिर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में भी एक एक करके बुलाया जाता है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में बेसिकली मतलब अगर आपको लाइट करने के लिए बताऊं तो वहां पर क्या होता है, उस दिन बेसिकली हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारा इंटरव्यूअर और हमारा GTO तीनों आपस में पहली बार वहां पर मिलते हैं। तो आपके ऊपर डिस्कशन होता है। आप कभी कभी क्या होता है कि आप क्लियरली रिकमेंडेड होते हैं तो आपसे भी बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, हाउ वाज योर स्टे एंड कोई कमी, एनी सजेशंस वगैरह वगैरह। अगर आप क्लियरली नॉट रिकमेंडेड हैं तो भी वही होगा, आपसे भी बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। एंड इफ अगर आप बीच में हैं, मतलब कि आपको 2 लोगों ने पास कर दिया, एक का थोड़ा सा डाउट है, तो आपसे थोड़े सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके बाद फिर से जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे इंटरव्यूअर, हमारा ग्रुप टास्क ऑफिसर है, उनसे फिर से पूछा जाएगा। अगर वो सहमत होंगे तो हमें ले लिया जाएगा, अगर वो नहीं सहमत होंगे तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट पे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सारा प्रोसेस जो है ये आपका 5 दिन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो PPDT वाला प्रोसेस है, OIR वाला प्रोसेस है, इसको डीप में जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, कितना टाइम लिमिट होता है, आपको कैसे किस हिसाब से क्या क्या करना है, प्रेपरेशन क्या करनी है, पढ़ना क्या है, वो सब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।